हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं द जॉर्जियन मूवमेंट, जो कि 1910 से लेके 1935 तक चला था। ग्रेड सेकंड को लेकर इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसको अपन इजी लैंग्वेज में स्टडी करेंगे। देखते हैं, जॉर्जियन मूवमेंट है वो 1910 से लेके 1935 तक चला था। सबसे पहले तो आपको ये बात रखनी है, तो जॉर्जियन पोइट्री थी वो इंग्लैंड के किंग जॉर्ज फिफ्थ हुए थे उस टाइम, जो इनका शासन चला था उसी टाइम जॉर्जियन मूवमेंट आया था। यानी इन्हीं के नाम पर ये जॉर्जियन मूवमेंट पड़ा। उस टाइम के जो राइटर्स हुए थे उनके द्वारा जो पोइट्री की गई वो सारी की सारी जॉर्जियन पोइट्री के नाम से जानी गई थी। इट इज एन इजी सिंपल पोइट्री हैविंग सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स ओन। इनकी खुद की विशेषताएं थी, सिंपल पोइट्री थी। द जॉर्जियन ट्रीटेड नेचुरल थिंग्स इन क्लियर, नेचुरल एंड ब्यूटीफुल वे। इन्होंने नेचुरल थिंग्स को ट्रीटेड किया बड़े अच्छे तरीके से, क्लियरली नेचुरल वे में बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। ना ही तो इन्होंने मॉडर्न को फॉलो किया और ना ही ये टेनिशन लास्ट विक्टोरियन माने जाते हैं। तो ना तो इन्होंने विक्टोरियन को ज़्यादा फॉलो किया, ना ही बिल्कुल मॉडर्न को फॉलो किया। इन्होंने खुद की विशेषताएं खुद डेवलप की थी। दे डिस्कार्डेड द यूज ऑफ ओल्ड डिक्शन दी एंड दाउ, जो कि ओल्ड लिटरेचर में बहुत ज़्यादा यूज होते थे, इनको कम्प्लीटली इन्होंने अवॉइड किया। दे ड्रॉप्ड ऑल गॉर्जियस एक्सप्रेशंस इन थॉट। ज़्यादा थॉट्स प्रभावशाली नहीं थे इनके विचार, तो इसलिए इनको इस चीज़ को भी इन्होंने कम्प्लीटली ड्रॉप किया था। गॉर्जियस एक्सप्रेशंस इन थॉट ये भी इन्होंने कम्प्लीटली अवॉइड किए इन्होंने। इनकी जो थीम्स थी वो नेचर, लव, ओल्ड एज, चाइल्डहुड, एनिमल्स एंड अनइमोशनल सब्जेक्ट्स इनकी थीम रही थी। दे रॉट सिंपल, क्लियरली, मेलोडियसली मतलब होता है मधुर, अबाउट सीप, बुल्स, अदर डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स। यानी सिंपल लिखा, क्लियर लिखा और मेलोडियसली लिखा। और वो भी किसके बारे में लिखा इन्होंने? एनिमल्स के बारे में मोस्ट ऑफ लिखा था। देवर क्रिटिसाइज एस्केपिस्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनको एस्केपिस्ट की तरह क्रिटिसाइज किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने जो सारा कुछ डिस्क्राइब किया था वो ना तो हॉरिक कंडीशंस में था। उस टाइम का जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड चल रहा था, मतलब उस टाइम के जो बाकी सारे राइटर्स थे आउटसाइड ऑफ इट, इनके अराउंड, वो सारे के सारे मतलब इनकी सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा डेप्थ था, लेकिन इनका बिल्कुल इजी था। ऐसे बोल सकते हैं चाइल्ड रीडिंग्स बुक, जैसे बच्चा किताब को पढ़ सकता है उसी प्रकार इनकी पोइट्री को बिना दिमाग लगाए समझा जा सकता था। देयर पोइट्री लैक्स इन डेप्थ, ये आगे कहा गया है। डेप्थ की कमी थी, ओरिजिनलिटी नहीं थी, इसलिए इनको सो अनफिट फॉर द थॉटफुल रीडर, इसलिए ये थॉटफुल रीडर के लिए अनफिट कहा गया था इनको। इन द मॉडर्न कॉम्प्लेक्स एज, मॉडर्न को वैसे भी कॉम्प्लेक्स एज कहा जाता है, बहुत अच्छे अच्छे राइटर मॉडर्न में हुए थे, तो उनकी दृष्टि से इनकी पोइट्री कम्प्लीटली अनफिट थी। ग्रेटेस्ट क्रिटिक, महान आलोचक कहा जाता है टी.एस. इलियट को जॉर्जियन मूवमेंट के। और इस टाइम के जो पोइट हैं वो रूपर्ट ब्रूक, रॉबर्ट ग्रेव्स, एडमंड ब्लूमडेन, सीजफ्रायड सेजन एंड डी.एच. लॉरेंस, ये महत्वपूर्ण पोइट्स हुए हैं जॉर्जियन मूवमेंट के, आपको ध्यान रखने हैं। और इन सभी राइटर्स ने 5 एंथोलॉजीज निकाली थी जॉर्जियन पोइट्री के नाम से। जॉर्जियन पोइट्री के 5 इन्होंने पार्ट निकाले थे, वॉल्यूम्स निकाले थे, तो ये आपको ध्यान रखनी है। मेनली जॉर्जियन पोइट्री, इनकी थीम्स ध्यान रखनी है। थीम्स सिंपल थी, थीम्स में नेचर, लव, ओल्ड एज, चाइल्डहुड, एनिमल्स एंड अनइमोशनल सब्जेक्ट्स यही रखे थे। एनिमल्स पर विशेष रूप से इन्होंने राइटिंग करी थी। तो इनकी जो पोएट्री थी उनमें ना तो कोई हार्डनेस थी, ना ही कोई ज़्यादा स्कॉलरी सब्जेक्ट था, बिल्कुल सिंपल जो ग्राउंड लेवल का था वही सारा कुछ लिखा। इसी वजह से इनको एस्केपिस्ट कहा गया और इनकी महान आलोचक टी.एस. इलियट को कहा जाता है। तो ये है आपका जॉर्जियन मूवमेंट। आई होप यू विल गेट what I have taught you. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thanks.